नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल 7 बजे शाम के बाद यानी 20 फरवरी को एक फैसला आया और फैसले से पूरे देश में हलचल मच गई। उस फैसले को सुनने के बाद कम से कम दिल्ली वासी तो सुकून की सांस ले रहे हैं, लेकिन एक जो पूरा तबका है उसमें खलबली मच गई है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एक के बाद एक फैसले ले रहे थे, जिसमें 400 से अधिक दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में जो अपॉइंट किए गए थे केजरीवाल के द्वारा, उन्हें हटाया गया। और यह सफाई अभियान पिछले 1-1.5 वर्षों से चल रहा है। दिल्ली के बहुत बड़े बड़े पत्रकार केजरीवाल जी के पेरोल पर थे, यह भी खुलासा हुआ था। और अलग अलग कॉलेजों में, जो दिल्ली सरकार के अधीन जो कॉलेज हैं, उन कॉलेजों के गवर्निंग बॉडी में, अलग अलग संकायों में पत्रकारों को, एक्टिविस्ट को और अपने चुनिंदा, एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपने साइकोफिंट लोगों को उन्होंने एकोमोडेट किया था। किसने? अरविंद केजरीवाल जी ने। उस पर तो लाठी पहले से चल रही थी लेफ्टिनेंट गवर्नर की, लेकिन 20 फरवरी को जब दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिली, रेखा गुप्ता, तो अपने शपथ के बाद उन्होंने अग्निपथ चुन लिया। अब उस अग्निपथ पे वो चलना शुरू कर चुकी हैं। उनको यकीन है कि वो अग्निपथ को पार करेंगी, मजबूती से पार करेंगी और बिना किसी जलन के पार करेगी। आग की तपस उस अग्निपथ पे, कम से कम अग्नि की तपस उन्हें मिलने वाली नहीं है, ऐसा उनका दावा है। और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। शाम को आपने देखा होगा विभिन्न टेलीविजन चैनल्स पे यमुना मैया का उन्होंने जाकर के आरती भी किया। और उसके बाद कैबिनेट का पहली मीटिंग जो हुई कैबिनेट की, उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया अपने इरादे ये हैं कि केजरीवाल बचने वाले नहीं हैं। केजरीवाल को जेल भेजा जाएगा। केजरीवाल ही नहीं, केजरीवाल की कैबिनेट के बहुत सारे सूरमा जेल जाएंगे दोबारा। मनीष सिसोदिया पर तलवार लटक रही है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो एक बार फिर से एक्टिव हो गई जांच एजेंसी और उनको नोटिस वगैरह फिर से जाना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा कि दिल्ली के चुनावी भाषण में यह कहा था कि जिन्होंने लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। अब ये एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। मैं प्रधानमंत्री के, बहुत सारे दर्शक हमारे ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री कौन से दूध के ढुले हुए हैं। साहब, अब दूध से धुलना नहीं धुलना तो वो अलग बात है, लेकिन आप प्रधानमंत्री पर सीधे सीधे आप अभी तक भ्रष्टाचार के उस तरह के आरोप लगे नहीं हैं। और ये तीसरी दफा वो प्रधानमंत्री बन गए हैं तो जनता के समर्थन से बने हैं। जनता ने उन्हें चुन करके तीसरी बार सत्ता में बिठाया है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो खाया है, जो लूटा है, उसको लौटाना पड़ेगा। विधानसभा के पहले सत्र में नवनियुक्त मुख्यमंत्री की कैबिनेट ने फैसला ले लिया कि सीएजी की रिपोर्ट को हम टेबल करेंगे, सीएजी की रिपोर्ट को हम पब्लिक करेंगे और सीएजी की रिपोर्ट में जिन अनियमितताओं की बात की गई है उस पर दिल्ली सरकार कार्रवाई करने के लिए आदेश देगी। पहले कैबिनेट में फैसला हो गया कि जिस दिन विधानसभा का पहला सत्र आएगा उसी दिन सीएजी की रिपोर्ट टेबल पे रखी जाएगी। और सीएजी की रिपोर्ट क्यों टेबल पर रखी जाएगी? इसलिए कि सीएजी की रिपोर्ट में हजारों करोड़ के अनियमितता के पूरे विवरण मौजूद हैं। और कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल उन विवरणों को छुपाने का, भटकाने का, दबाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो छुप नहीं सकता, अब वो दब नहीं सकता। मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। जाहिर है मुख्यमंत्री को ये आदेश ऊपर से मिले होंगे और उनके जो केंद्रीय नेतृत्व हैं, अगर वही सीधे सीधे चुनावी कैंपेन में इन सीएजी रिपोर्ट्स की चर्चा कर रहे हों तो जाहिर है
कि जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं वो पहली कैबिनेट में इस तरह का फैसला अगर ले ले तो आपको अचंभित नहीं होना चाहिए। लेकिन महोदय केजरीवाल जी को आशा थी कि रेखा गुप्ता अभी आएंगी, अभी समझेंगी, उनको समझने में वक्त लगेगा और उसके बाद कुछ होगा। लेकिन हुआ उल्टा। रेखा गुप्ता तो मैंडेट लेकर आई थी अपने आला कमान का, उनको सब मालूम है, उनकी ब्रीफिंग हो गई थी। देखिए साहब, 12-14 दिन लग गए नए मुख्यमंत्री को ओथ लेने में। इस दौरान सारी बातें अंदर खाने तय हो गई कि कौन मुख्यमंत्री की शपथ लेगा, कौन कौन कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, और उस दिन का पूरा प्लान तय हो गया था। ये नहीं कि 12:35 तक शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और उसके बाद एक एनडीए की बैठक होगी, उसमें फोटो सेशन में सारे नेता भाग लेंगे। एनडीए के जो नेता अलग अलग राज्यों से आए थे, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या पवन कल्याण हो या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, डिप्टी मुख्यमंत्री हो, अजित पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, तमाम लोग पहुंचे हुए थे। तो एनडीए के इनके समर्थित और उधर से ललन बाबू तरफ से, तो एनडीए के समर्थित जितने दल हैं उन सबके प्रतिनिधि ओथ सेरेमनी में शामिल थे। लेकिन ओथ सेरेमनी खत्म हुई, सब अपने अपने घर गए। काम पर कौन लग गया? दिल्ली की सरकार लग गई काम पर। दिल्ली की सरकार को मैंडेट था कि 1 मिनट भी, सेकंड भी आप जाया नहीं करेंगे। और यही बात रेखा गुप्ता ने आकर के मीडिया को कहा कि हमारा एक एक मिनट बहुमूल्य है, हम 1 मिनट भी अपना बर्बाद नहीं करेंगे। और उसकी झलक उन्होंने और उनके कैबिनेट ने दे दी। 4-5 बजे संध्या के समय, 6 बजे के आसपास उन्होंने यमुना की आरती की। 7 बजे वो लोग चले गए मीटिंग करने के लिए, कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई और 8, साढ़े 8 बजे तक फैसला आ गया कि साहब